एक वक्त था जब जियो ने पूरे देश को इंटरनेट का स्वाद चखाया, वो भी बिल्कुल फ्री में। और आज आपका मंथली रिचार्ज 250 से 400 तक पहुंच चुका है। क्या ये स्ट्रेटजी थी या लूट का एक सातिर जाल? जियो ने 2016 में सिम लॉन्च करके सब कुछ फ्री कर दिया, कॉल्स, डेटा, इवन सिम तक। वेलकम ऑफर, हैप्पी न्यू ईयर ऑफर। 6 से 9 महीने तक कोई पैसा नहीं। एयरटेल, वोडाफोन सब ने फोर्स प्राइस कम कर दी। जियो का मार्केट कैप्चर विद इन 1 ईयर 10 करोड़ यूजर्स हो गए। मुकेश अंबानी का लॉन्च इवेंट, न्यूज हेडलाइंस, यूजर रिएक्शन, सब प्लान सक्सेस हो गया। फिर शुरू हुआ पैसा का असली खेल। ग्रेजुअली 149 का प्लान 199 से 239 तक हो गया। 299 का अब 349 हो गया। डेटा कम, वैलिडिटी कम, प्राइस ज्यादा। एयरटेल ने भी सेम पैटर्न फॉलो किया। 2017 में 149 2 GB पर डे 28 दिनों तक मिलता था। एयरटेल का कॉपी कैट स्ट्रेटेजी, जियो के प्राइस बढ़ाने के बाद एयरटेल भी उसी लाइन पे चल दिया। यूजर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं, या तो महंगा रिचार्ज करो या फोन बंद रखो। ये कॉल्यूजन है या कंपटीशन? इंटरनेट बैन गया और एडिक्शन, अब लोग रिचार्ज के बिना रह ही नहीं सकते। जियो ने पब्लिक को डिपेंडेंसी में डाला और फिर रेट्स भी बढ़ा दिया। ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, यूपीआई, सब कुछ मोबाइल डाटा पे डिपेंडेंट है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक छोटी सी फैमिली जिसमें 3 लोगों का 349 मंथली रिचार्ज था, अब टोटल 1000 प्लस हर महीने सिर्फ मोबाइल चलाने के लिए लग रहा है। क्या कोई रास्ता है? गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, बीएसएनएल स्लो और आउटडेटेड है। नो थर्ड कॉम्पिटिटर, वो भी लॉस में है। पब्लिक हेल्पलेस और टेलीकॉम लॉबी पावरफुल बन चुकी है। जब एक ही साल में दूध 2 रुपए महंगा होता है तो लोग हल्ला मचा देते हैं, लेकिन रिचार्ज 100 रुपया महंगा भी हो जाए तो सब चुप क्यों रहते हैं? क्या हमें आदत लग गई है डिजिटल लूट की? चार्ज प्राइस बढ़ता क्यों है? डिमांड गारंटेड हो और कंपटीशन भी कम हो। जियो और एयरटेल दोनों को पता है पब्लिक के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंडिया में अब डाटा कंजम्पशन हर महीने बढ़ता जा रहा है तो प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। कंपनीज जस्टिफाई करती है इंफ्रा कॉस्ट बढ़ गया है, डाटा कंजप्शन ज्यादा है, लेकिन असली रीजन है हैबिट फॉर्मेशन और कस्टमर लॉक इन। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे नेटफ्लिक्स पे आदत लग जाए तो उसका 200 रुपया भी सस्ता लगता है, वैसे ही जियो एयरटेल का 349 रुपया अब नॉर्मल लगने लगा है। मल्टीपल प्लान्स बनाए गए हैं, 209, 239, 296, 299, 349, ताकि कस्टमर कंफ्यूज हो। सब प्लान में छोटा सा फर्क है, लेकिन प्राइस तो ज्यादा ही लगता है। डिसीजन फैटिग्यू क्रिएट करना, जब कस्टमर कंफ्यूज होता है वो बिना कंपेयर किए महंगा प्लान ले लेता है। ये वही टैक्टिक है जो क्रेडिट कार्ड में कंपनीज इंटरेस्ट रेट के साथ करती है। सिंपल दिखता है लेकिन असली में गेम कंफ्यूजन का होता है। डिजिटल इंडिया या डिजिटल एक्सप्लॉयटेशन। डिजिटल इंडिया का सपना दिया गया था, लेकिन इसमें बेनिफिट सिर्फ टेलीकॉम जियंट्स को हो रहा है। यूपीआई, एजुकेशन, जॉब, सब कुछ डेटा पे डिपेंडेंट है और अब वो डेटा एक्सेस भी महंगा होता जा रहा है। आम आदमी डिजिटल दुनिया का कस्टमर तो बन गया है, लेकिन उसकी बार्गेनिंग पावर गायब है। सॉल्यूशन इसका यही है कि वाईफाई चलाओ और सस्ते प्लान्स के लिए बीएसएनएल विया चेक करो। डिमांड कंट्रोल करोगे तभी दाम कंट्रोल होगा। जियो ने कहा था डेटा इज द न्यू ऑयल, शायद वो ये कहना चाहते थे हम लोग ही नए जमाने का ऑयल हैं और तेल तो निकल रहा है लेकिन हमें पता भी नहीं। ऐसे ही स्मार्ट डिसीजंस के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।